नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में जो है कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट में आपका स्वागत है। अपडेट क्या होने वाली है, आप लोगों के लिए जो नया टाइम टेबल जो है कि समाज कल्याण के द्वारा जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, किससे किस तारीख तक समाज कल्याण फॉर्म वेरीफाई करेगा, कब आपका बैंक से वेरीफाई होगा, कब मतलब जितने भी प्रोसेस हैं छात्रवृत्ति के आपके वितरण से लेके फॉर्म भरने तक जितना भी है सब कुछ उस टाइम टेबल में लिखा होता है। तो वो टाइम टेबल एक नई जो है कि आप लोगों के लिए जारी कर दी गई समाज कल्याण द्वारा, जिसमें जो है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। चेंज मतलब जो पेमेंट की डेट पहले थी वो अब कुछ और हो गई है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, जो नया टाइम टेबल जारी किया गया समाज कल्याण की तरफ से, कौन सी कैटेगरीज का जो है कि अब नया डेट क्या हो गया है, पैसा अब आपको कब मिलेगा, पहले क्या मिल रहा था, तो वो सारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। और आप इस चैनल पे अगर आप नए हो या पहले से वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सही अपडेट पानी है, सटीक अपडेट्स देखनी है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। और आप सपोर्ट करने के लिए भी ऐसा कर सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में नया टाइम टेबल, नया शेड्यूल क्या जारी किया गया है। देखो जो पहले पुराना शेड्यूल था, पहले उस पर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आपको नया वाला शेड्यूल मैं दिखाता हूँ। देखो जो अभी मौजूदा शेड्यूल है आप लोग का, आप सभी को मालूम है अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हुए, तो ये जो अभी दिख रहे हो स्क्रीन पर, ये है लेटेस्ट शेड्यूल। मतलब लेटेस्ट मतलब जो सबसे पहले वाला, सॉरी मतलब लेटेस्ट मतलब जिसको अब तक हम लोग मान के चल रहे थे। तो इसमें जो पैसा भेजे जाने की जो डेट है, आप नीचे सबसे चले जाओगे, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए धनराशि के जो अंतरण होना था वो 20 मार्च तक किया जाना था। यहाँ देखिए पहले धनराशि के जो अंतरण होना था वो 20 मार्च तक होना था। और ये किसके लिए है? ये जनरल, एससी, एसटी और साथ में माइनॉरिटी, ये चारों कैटेगरीज के लिए है। यानी कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी छात्र हैं, उन सभी के लिए यही वाला टाइम टेबल अप्लीकेबल था। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है कि एक नया शेड्यूल जो है कि जारी कर दिया गया समाज कल्याण की तरफ से। देखो ये जारी तो किया गया 21 फरवरी को है, पर अभी तक जो है कि कहीं भी वो अवेलेबल नहीं था। अभी आप लोगों में से काफ़ी लोगों जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हो, तो वहाँ से आया है, फिर आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल में भेजा है। तो देखो ये जो है नया शेड्यूल जो जारी हुआ, उसमें अब नई तारीख क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। पहले जो अभी एग्जिस्टिंग थी वो थी 20 मार्च, 20 मार्च तक पैसा आना था। अब जो नया टाइम टेबल है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब डेट थोड़ी सी आगे चली गई है, 1-2 दिन का डिले हुआ है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए जो नया टाइम टेबल जारी हुआ, दिनांक आप देख सकते हो 21 फरवरी 2025 का। किसके लिए वही आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन जो माइनॉरिटी के छात्र हैं उनको, उनकी भी डेट आप लगभग सेम मान के चल सकते हो, क्योंकि उनका भी एक साथ ही पेमेंट होता है। 20 मार्च आप मान के चल सकते हो, माइनॉरिटी वाले भी तो एक ही है। देखो तो एससी, एसटी, जनरल और माइनॉरिटी के लिए एक तरह से आप कह सकते हो टाइम टेबल नया जारी किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो 21 फरवरी की डेट में। अब जो भुगतान की तारीखें हैं वो थोड़ी बदल गई हैं। यहाँ पर आप नीचे चले जाओगे, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए 7वें नंबर पॉइंट पे, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड यानी कि एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना, यानी कि पैसा भेज जाना, वो अब हो गया 22 मार्च तक। पहले क्या था, वो था 20 मार्च तक। तो 2 दिन का डिले हुआ है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने इसको जो है कि नया टाइम टेबल क्यों जारी किया है। देखो आप सभी के स्टेटस अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया। अगर आप स्टेटस में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, ये वाली। यहाँ पर देखिए सत्यापित नहीं किया गया, जो ये चीज़ आप देख रहे हो, तो ये इसके वजह से उन्होंने नया टाइम टेबल जारी हुआ है। वो नया जो टाइम टेबल देख रहे हो वो किसके लिए है, वो आपके कॉलेज के लिए है बेसिकली, क्योंकि उनका एक काम पेंडिंग है। ज़्यादातर कॉलेजेस में जो है कि उनको क्या करना पड़ता है, पूरे कॉलेजेस को, जितने भी कॉलेज स्कूल होते हैं, कि उनको अपने यहाँ जितने स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है, जिसको लोग मास्टर डेटा बोलते हैं। और उस मास्टर डेटा को उनको वेरीफाई कराना होता है, कितने छात्र पढ़ते हैं, सीट कितनी है। यहाँ पर आप जो लाइनें देख रहे हो ना, यहाँ देखिए विश्वविद्यालय एवं अफिडेविट एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या, मतलब ये सारी डिटेल्स को उनको जो है कि प्रमाणित कराना रहता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं कराई हैं, इसीलिए ये टाइम टेबल जो नया वाला जारी हुआ उसी के लिए है, ताकि वो लोग करा लें जो चीज़ें उनसे रह गई थी। इसीलिए वो चीज़ें आप अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए अब इस टाइम टेबल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखा है विश्वविद्यालय एथलेटिक एजेंसी द्वारा एडिट किए गए, मतलब उनको सीट जो है संख्या अगर उन्होंने गलत डाली है उसको एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था। उसकी संख्या को प्रामाणिकता को चेक करके सही होने पर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करके लॉक करना 3 से 4 मार्च तक, जो कि अभी आप टाइम टेबल में अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग वाले तो वो अलग डेट थी। मतलब बेसिकली ये कॉलेज के लिए, एथलेटिक एजेंसी के लिए इन्होंने ये नया टाइम टेबल जारी किया, जिससे जिन लोगों का सत्यापित नहीं हुआ उनको जो है कि सत्यापित किया जा सके। यहाँ पर आप देखो, यहाँ देखिए 3 नंबर पॉइंट पर वही 5 से 6 मार्च तक ये चीज़ होगी। उसके बाद देखिए वहाँ पर जो बेसिक मेन चीज़ है वो उन्हीं के लिए जारी किया गया है। 10 से 12 मार्च तक विश्वविद्यालय एथलेटिक एजेंसी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा द्वारा
वास्तविक छात्रों की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित, तो अपात्र छात्रों को ब्लॉक करना 10 से लेकर 12 मार्च तक। उसके बाद समाज कल्याण का वेरिफिकेशन चलेगा 13 से 17 मार्च तक। उसके बाद 17 से लेकर 19 तक PFMS और पैसा दिखेगा, और 19 से लेकर 22 के बीच में जो है कि आपके खाते में पैसा आएगा। ये अब नया टाइम टेबल है, थोड़ा सा चेंज हुआ है आप लोग के लिए, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बदली हैं। 20 तक था वो वही चेंज होकर बस 22 तक कर दिया गया, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 22 आप मान के चलो तो मार्च एंड ही आ जाएगा, धीरे धीरे पेमेंट सेम इसी टाइम पे होती है हर बार, तो मार्च एंड ही आ जाएगा 22 मार्च में। तो आप ये समझ सकते हो कि 22 मार्च अगर PFMS पर दिखता है तो आपको 26, 27, 28 मार्च तक जाके कहीं आपको खाते में पैसा देखने को मिलेगा। ये चीज़ें जो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आप यहाँ पर सत्यापित नहीं देख रहे हो फिलहाल। तो आप लोग स्टेटस तो वेरीफाई हुआ, ये चीज़ चेंज नहीं हुई है। ये इसी वजह से उन्होंने पोर्टल में जो है कि डेट्स थोड़ा सा चेंज किया है, ताकि ये जो चीज़ है ये आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलकर इस चीज़ को चेंज कर सकें और इसको सत्यापित कर सकें। ये उन्हीं के लिए जो है कि वो वाला टाइम टेबल लेटेस्ट वाला जारी हुआ है। अब देखो बहुत सारे लोग के स्टेटस जो है कि अभी भी जो है कि पेंडिंग यहाँ पर दिख रहे हैं, स्टेटस जिनके वेरीफाई नहीं हुए, तो उनको भी थोड़ा सा राहत मिल गई, क्योंकि अब जो समाज कल्याण वेरीफाई करेगा वो 13 से लेकर 17 मार्च के बीच में भी कर सकता है। मतलब उनके लिए उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया है। पहले जो डेट थी वो थी 5 मार्च तक, जो कि ऑलरेडी बीत चुकी है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट टाइम टेबल देखोगे तो उसमें जो समाज कल्याण के द्वारा फॉर्म वेरीफाई किया जाना है, उसकी नई डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 5 नंबर पॉइंट पे देखोगे तो इसकी नई डेट है 13 से लेकर 17 मार्च तक। इसी वजह से थोड़ा सा राहत मिल गई, जिन लोगों के स्टेटस पेंडिंग है अभी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा और टाइम मिल गया है, तो आप लोग के स्टेटस अब इजीली वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पढ़ भी सकते हो, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी कि DW जिनको हम लोग बोलते हैं, द्वारा छात्रों के डेटा पर निर्णय लिया जाना, उनको जो है कि डिजिटल सिग्नेचर से डेटा लॉक किया जाना, यानी कि आप लोग का फॉर्म वेरीफाई किया जाना, वो होगा 13 से लेकर 17 मार्च तक। ये लेटेस्ट टाइम टेबल है आप लोग के लिए, जो भी मैं अभी आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है कि ये टाइम टेबल मैं इस वीडियो के बाद आप जाओगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ अपलोड कर दूंगा, आप खुद से भी डाउनलोड करके ये चीज़ें जो है कि पढ़ सकते हो। तो जिन लोगों के स्टेटस पेंडिंग है वो परेशान ना हो, जो है कि आपका स्टेटस अब वेरीफाई करने का एक नया टाइम टेबल जारी हो गया है। और पेमेंट की नई डेट क्या है? नई डेट है 22 मार्च तक। ओबीसी वाले यहाँ पर सोच रहे होंगे उनके बारे में मैंने बात नहीं की। देखो ओबीसी का उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ओबीसी के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओबीसी की जो ऑफिशियल डेट थी वो थी 25 फरवरी, लेकिन उसमें भी जो है कि अभी बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आया है, तो उनको परेशान नहीं होना है। अगले एक आध हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग हो सकता है PFMS और पैसा लोग लगा दें, नहीं तो हो सकता है साथ में ही जनरल OBC बाकी सबका जनरल SC ST के साथ ही OBC का भी भेजा जाएगा। देखो अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रही इससे रिलेटेड, इसीलिए आपको मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है, क्योंकि जो ऑफिशियल डेट थी वो थी 25 फरवरी, जो कि टाइम टेबल में लिखी हुई है। टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल पर आप देख भी सकते हो, और मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया भी है। देखो डेट कोई आएगी न्यूज़ में तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वीडियोज़ के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल के आपको वो चीज़ दिखा दूंगा कि नई डेट जो भी आ रखी होगी या नया कुछ भी पेमेंट से रिलेटेड आएगा। अभी कुछ भी नहीं आया है, इसीलिए आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ लोगों का 25 फरवरी को लगाया गया था, उसके बाद दूसरी अभी तक लगाई नहीं गई OBC की पेमेंट। जब लगेगी तो एक साथ बल्क में लगेगी, हो सकता है साथ में भी लगाए या हो सकता है पहले लगाए, तो क्योंकि विभाग अलग अलग है तो ऐसा नहीं कह सकते हो साथ में लगे। तो जैसी भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मैं ऑलरेडी अपडेट करता रहूँगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आप लोग के लिए यही अपडेट है कि जो है कि डेट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। फॉर्म वेरिफिकेशन के डेट में भी बदलाव हुआ, हो गई 13 से 17 मार्च। पेमेंट आने की डेट में बदलाव हो गई है, वो हो गई है 22 मार्च, जो कि पहले थी 20 मार्च। तो ये थोड़े से माइनर चेंजेस हुए नए टाइम टेबल के हिसाब से। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।